पिछले वीडियो कैसे लगे आपको? अच्छे लगे हैं कमेंट करते रहेगा और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखिए, हमने कल वाले वीडियो में दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट सेकंड की बात की थी, जो कंप्लीट हो चुका है। और उससे पहले वाले वीडियो हमने राजस्थान जीके की बात की थी कि राजस्थान के कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले कहां पर स्थित है, उनकी चर्चा हमने कर ली। आज उसी टॉपिक से संबंधित यानी कि राजस्थान जीके से संबंधित बात करेंगे कि एकीकरण के बाद राजस्थान में कितने जिले बने हैं, यानी कि कौन कौन से जिले बनाए गए, तो उनकी बात हम करते हैं। तो देखो, बात करते हैं राजस्थान में एकीकरण के बाद बनने वाले जिले। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि राजस्थान में एकीकरण के बाद बनने वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो संख्या आपको ध्यान में रखनी है 7। कितनी होगी? 7। तो देखो सुनो, राजस्थान में एकीकरण के दौरान यानी कि जब हमारा एकीकरण पूर्ण हुआ था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी। तो इससे पहले यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ, तो उसकी बात करते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था वो हुआ था आपके 1 नवंबर 1956। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956। इसकी बात करें तो इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे थे वो रहे थे श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया। यानी कि राजस्थान में जो सरकार थी किनकी थी? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी। इसके बाद बात करते हैं, अब देखो राजस्थान का यहां पर एकीकरण पूर्ण हो गया, यानी कि वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व सामने आया, या कह सकते हैं आधुनिक राजस्थान का क्या हुआ? निर्माण। इस समय यानी कि 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि आधुनिक राजस्थान की स्थापना कब हुई है या वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व सामने कब आया है। तो आपका 1 नवंबर 1956, यानी कि किनके समय? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है, तो वह होंगे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं या वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो किसने? मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान में एकीकरण के दौरान अंतिम जिला बना था वो कौन सा था? तो वह जिला रहेगा आपका अजमेर। कौन सा था? अजमेर। इस अजमेर की बात करें तो इस समय कौन से नंबर का था? ये 26वां। कौन से नंबर का? 26वां। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि एकीकरण के पूर्ण होने के दौरान राजस्थान का कौन सा जिला बना? अजमेर। कौन से नंबर का? 26वां। तो क्वेश्चन हो गया कि राजस्थान का जब एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो 26 जिलों की संख्या थी। और मैंने बता भी दिया कि वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं, तो एकीकरण के बाद और कितने जिले बढ़ गए हमारे पास? 7। तो बताओ, समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 1 नवंबर 1956 को जब हमारे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उसके तुरंत बाद बनने वाला जिला। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि एकीकरण के तुरंत बाद बनने वाला जिला कौन सा है। तो देखो यहां पर कौन सा है? 26वां। इसके बाद होगा कौन सा? 27वां जिला होगा आपका कौन सा? धौलपुर। तो बताओ, यह बात समझ में आ गई क्या आपके? आ गई तो कमेंट में जरूर बताना है कि वाकई में हमारी समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे, बाकी से नहीं पढ़ने वाले वीडियो देख के छोड़ देंगे कि कोई मतलब है नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाले व्यक्ति को पता रहता है कि क्या चीज हमें पढ़ाई जा रही है। तो यह चीज आपको डिसाइड करनी है कि इस वीडियो में वाकई में हमें कुछ अलग से चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि राजस्थान में 7 वे जो जिले बने एकीकरण के बाद, वे जिले कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना कब कब की गई है। तो वह भी बातें इंपॉर्टेंट है। तो यह एक बार देख लीजिएगा
कि राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के सीएम कौन थे, तो श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया। इनकी बात करें तो ये है आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं। वैसे इनकी और भी बातें करेंगे क्योंकि ये राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम रही हैं। सर्वाधिक बार इन्होंने शपथ ग्रहण किए, वो कितने बार, 4 बार। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था उस समय राजस्थान को जो जिला बना वो अजमेर था। कौन से नंबर का, 26वां। एकीकरण के तुरंत बाद बनने वाला जिला 27वां, वह कौन सा होगा, धौलपुर। तो इनकी भी आगे चर्चा करते हैं कि कौन सा जिला कब बना। तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करते हैं कि कौन सा जिला कब बना। तो देखिए एक तरफ लिख रहा हूं क्रम, ठीक है, यहां पर रहेगा जिला और इसके बाद बात करते हैं, जिला हो गया, इसके बाद बात करते हैं स्थापना। तो देखो सुनो, क्रम की बात करें 27, 28, 29, 30, 31, 32 और एक 33, इतने तो जिले हैं राजस्थान में। बात करें 27वां जिला भी बताया था आपको, कौन सा है, धौलपुर। कौन सा रहेगा, धौलपुर। इसके बाद बात करें 28, 29, 30, तीनों जिले एक ही समय एक ही दिन बने हैं, तो उनकी भी स्थापना ध्यान में रखनी है। चाहे क्रम किस प्रकार से भी याद करना हो, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 28वां आपके पास रहेगा 12। कौन सा है, 12। इसके बाद 29वां रहेगा दौसा। कौन सा रहेगा, दौसा। बात करें 30वां कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा राजसमंद। कौन सा रहेगा, राजसमंद जिला रहेगा। 31, 32 कंफ्यूज करते हैं बार बार, क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। पहले आएगा हनुमानगढ़। कौन सा रहेगा, हनुमानगढ़। और एक रहेगा फिर 32वां हमारे पास करौली। और सबसे नवीनतम जो हमारा जिला है वो कौन सा है, प्रतापगढ़। यहां पर भरतपुर मत कर देना क्योंकि वो संभाग है। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है, तो भरतपुर होगा, वहां पर प्रतापगढ़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन भी ध्यान रखना है क्योंकि मेन चीज क्वेश्चन में ही है, क्योंकि हम क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आंसर भी उतना ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं। 27वां जिला पूछे आपको धौलपुर, 28 पूछे 12, 29 पूछे दौसा, 30 पूछे राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32 करौली और 33 कौन सा होगा, प्रतापगढ़। देखो इन तीनों में आप किसी भी प्रकार से याद रख सकते हो, लेकिन जो मैंने ये क्रम लिखा दिया उस प्रकार से आप याद कर लेना, क्योंकि ये वैसे एक ही दिन एक ही समय बने हुए हैं। इनकी आगे बात करते हैं। देखो ये कौन सा है हमारे पास, ये है H और ये रहेगा हमारे पास K, यानी कि इंग्लिश वर्ड। यहां पर ध्यान रखना है H है और यहां पर कौन सा है, K। बताओ दोनों में से सबसे पहले कौन सा आता है, H आता है कि K आता है। तो हमारे पास पहले H आता है, तो पहले हनुमानगढ़ ध्यान रखना है, इसके बाद करौली आता है, फिर कौन सा याद रखना है, करौली। तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया है, कोई ट्रिक नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिक याद होंगे आपको। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना है। तो धौलपुर 27वां, 28, 12, 29 दौसा, 30 राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32 करौली, 33 कौन सा हो गया, प्रतापगढ़। अब स्थापना की भी बात कर लेते हैं, ये भी बड़ी इजी है, आराम से याद हो जाएगी। तो देखो बात करते हैं, इसकी स्थापना होगी 1982 में। कब हुई, 1982, यानी कि धौलपुर जिले की स्थापना 1982 में हुई है। कब, 15 अप्रैल को। तो धौलपुर की स्थापना 15 अप्रैल 1982। इसके बाद ध्यान में रखना है, इन तीनों की तारीख एक ही है, वो रहेगी 10 अप्रैल। कौन सी है, 10 अप्रैल 1991 को। ध्यान रखना है 12 दौसा राजसमंद 3 जिलों की स्थापना की गई। इसके बाद देखो बात करते हैं, हमारे पास रहेगी 12 जुलाई। कितनी तारीख है,
12 जुलाई की बात करें तो देखो 1991 में कितने जिले बने हैं, 3। उससे याद रखो कि 91 में हमें कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं। 1994 में कौन सा जिला बना हमारा, हनुमानगढ़ बना है। याद रखना है कि 31वें जिले हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई है, 1994 में। पूरी तारीख पूछे 12 जुलाई 1994। इसके बाद बात करते हैं, फिर से 3 जोड़ना है आपको, 1997 कितना हो जाएगा, 1997 और तारीख होगी हमारे पास 19 जुलाई। कितनी तारीख होगी, 19 जुलाई। तो यह बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो बात करें राजस्थान का 32वां जिला करौली, स्थापना 19 जुलाई 1997 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान का जो अंतिम जिला है वो कौन सा है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की स्थापना 26 जनवरी 2008 में। तो यह राजस्थान का अंतिम जिला है, 33वां जिला जिसे कह सकते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2008 को की गई थी। तो यह राजस्थान के एकीकरण के बाद बनने वाले जिले व उनकी स्थापना है। प्लस उनका क्रम भी आपको याद रखना है कि कौन सा जिला किस क्रम पर है। जैसे राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर, राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर। 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलनी है, याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1982 को की गई है। इसके बाद राजस्थान के 28, 29, 30 तीनों की स्थापना एक ही दिन मतलब 10 अप्रैल 1991 को की गई है। वह जिले कौन कौन से, तो 12, दौसा, राजसमंद, ये तीनों जिले आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 31 और 32 ये कंफ्यूज करते हैं कि 31वां जिला कौन सा है, 32वां जिला कौन सा है। तो 31वां जिला हनुमानगढ़ रहेगा और 32वां जिला कौन सा रहेगा, करौली। इन दोनों में ध्यान रखना है इंग्लिश का पहला शब्द, यानी कि यहाँ पर एच और यहाँ पर ध्यान रखना है के। इसकी बात करें तो एच पहले आता है तो पहले हनुमानगढ़ होगा, बाद में के है तो करौली। इसके बाद रहेगा आपका कौन सा, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ की स्थापना 12 जुलाई 1994, करौली की स्थापना 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ की स्थापना 26 जनवरी 2008 को की गई है। इस प्रतापगढ़ जिले की अब बातें कर लेते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अब देखो बात करें प्रतापगढ़, जो कि राजस्थान का अंतिम जिला कहलाता है, राजस्थान का 33वां जिला कहलाता है और राजस्थान का नवीन जिला भी कहलाता है। इसके 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करें अब प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो यह प्रतापगढ़ की स्थापना जो की गई है वो की गई है 26 जनवरी 2008 में, ठीक है, ये तो आपको याद रखनी है। इस समय राजस्थान के जो सीएम थे वो थे श्रीमती, वो थे नहीं थी। राजस्थान की सीएम जो थी वो थी श्रीमती वसुंधरा राजे। तो मेन से ध्यान रखना है कि जब प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीन जिला बना था उस समय राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थी वो थी श्रीमती वसुंधरा राजे। इसकी बात करें तो प्रतापगढ़ ध्यान रखना है राजस्थान का 33वां जिला, राजस्थान का अंतिम जिला और राजस्थान का नवीन जिला कहलाता है। यह तीनों क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करें इस प्रतापगढ़ की कि यह प्रतापगढ़ कौन सी कमेटी के तहत गठित किया गया है। तो इसमें कमेटी ध्यान रखना है परमेश चंद्र कमेटी, चंद या चंद्रबाद एक ही है कमेटी। तो इसके तहत ध्यान रखना है इस प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया है। इसका गठन किया गया उस समय ध्यान रखना है यह 3 जिलों से टूटकर बना और इन 3 जिलों से कितनी तहसीलें ली गई इसमें शामिल की गई है, वो तहसीलें रहेगी आपकी कितनी, 5 तहसील। तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जब प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया उस समय ये कितने जिलों से टूटकर बना, 3 जिलों से। इसमें कितनी तहसीलें शामिल की गई, वह 5 तहसील रहेगी। अब जिलों की बात कर ले कौन कौन से हैं, तो एक चीज तो ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ रहेगा। एक जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़।
एक जिला हमारे पास रहेगा उदयपुर, कौन सा रहेगा उदयपुर, और एक जिला हमारे पास आता है बांसवाड़ा। याद रखने का एक ही तरीका है कि प्रतापगढ़ के समीपवर्ती जो जिले हैं उन्हीं से यह मिलकर बना है। सबसे पहले रहेगा चित्तौड़गढ़, यानी कि कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतापगढ़ कौन से जिले का भूभाग था, तो वह था आपके चित्तौड़गढ़ का, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें उठाई गई है। कितनी तहसील यहां से ली गई है? 3 तहसील। वह कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो देखो बात करें, एक तो रहेगी छोटी सादड़ी। अब देखो क्वेश्चन पूछने का कैसा भी तरीका हो सकता है कि वर्तमान में छोटी सादड़ी स्थित है, तो यह है आपके प्रतापगढ़ में, जबकि बड़ी सादड़ी पूछ ले तो यह है आपकी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सादड़ी 2 जगह और है जो कि आपकी राजसमंद और पाली में स्थित है, तो उनकी भी आगे बात करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ से एक तहसील ली गई है छोटी सादड़ी, एक तहसील खुद प्रतापगढ़ रहेगी, और इसके बाद एक रहेगी हमारे पास अरनोद। कौन सी है? अरनोद। तो यह तहसील वर्तमान में तो प्रतापगढ़ में स्थित है, और उससे पहले यानी कि 2008 से पहले ये चित्तौड़गढ़ में शामिल थी। उदयपुर से एक तहसील ली गई है, कितनी ली गई है? एक तहसील, और वह तहसील कौन सी रहेगी? आपकी दरियावाद तहसील रहेगी। इसके बाद बांसवाड़ा से भी एक तहसील ली गई है, वो तहसील कौन सी आपकी? तो वह है पिपलखूंट। कौन सी है? पिपलखूंट। तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यह तहसीलें हैं, यह जिले हैं, जिनसे किस जिले का निर्माण हुआ है वो आपका रहेगा प्रतापगढ़। एक बार वापस से देख लेते हैं। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना 26 जनवरी 2008 को श्रीमती वसुंधरा राजे के समय की गई थी, यानी कि यह राजस्थान की उस समय क्या थी? सीएम। इसके बाद बात करें कि परमेश चंद्र कमेटी के तहत इस जिले का गठन किया गया है। यह राजस्थान का 33वां अंतिम नवीन जिला कहलाता है। इसके बाद बात करें, यह गठन के दौरान 3 जिलों से टूटकर बना है। वह जिले हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ से 3 तहसील, उदयपुर से 1, बांसवाड़ा से भी कितनी? 1। क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें कितनी तहसीलें शामिल की गई थी गठन के दौरान, तो 5 तहसील। चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद, और उदयपुर से दहियावाद, और बांसवाड़ा से कौन सी थी? पिपलखूंट। इसी प्रकार का एक नाम ध्यान रखना है, पीपलूद ध्यान रखना है, ये बाड़मेर क्षेत्र में आता है। भाई कहां पर आता है? बाड़मेर क्षेत्र में, जो कि मारवाड़ का माउंट कह सकते हैं, या उसे राजस्थान का लघु माउंट कह सकते हैं। मारवाड़ का या राजस्थान, दोनों लिख देता हूं। मारवाड़ या इसे राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं। तो यह है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पीपलूद कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, जो कि मारवाड़ या राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है। तो यह आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस प्रतापगढ़ को प्राचीन समय में यानी कि इसका गठन से पहले इसे क्या कहते थे? तो इसे कांठल और या कह सकते हैं मालवा देश के नाम से इसे जाना जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।